नमस्कार दोस्तों। बहुत सोचने के बाद सोचा कि चलिए आपसे कुछ बात की जाए, आपको बताया जाए बाज़ार किस पोजीशन पर जा रहा है। हमने काफ़ी वीडियोस डाले हैं और आपको समझाया है कि अभी ज़्यादा एग्रेसिव होकर कुछ भी ना करें। करना क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बहुत तरीके से कई बार समझाया है कि बढ़ते क्रम में और गिरते क्रम में किन शेयर्स को खरीदना है और क्यों खरीदना है। अभी देखिए, मेरा अपना पूरा व्यूज़ ये बता रहा है कि 27 महीनों के बाद अब स्मॉल कैप मिड कैप में स्मॉल रैली स्टार्ट हुई है। वो क्यों हुई है ये मैं बता रहा हूँ। वो यूँ हुई है कि 26-27 महीनों तक जॉबर्स ने आपको उल्टा मार्केट दिखलाया। 11-12 निफ्टी के शेयर्स लगातार ऊपर नीचे करके उन्होंने निफ्टी को मेंटेन किया 27 महीने, और 27 महीनों से सारे स्मॉल मिड कैप के अच्छे शेयर्स को धो के कूड़ा बना दिया, सड़क पर ला दिया, एकदम उनकी हैसियत बिगाड़ दी। अब पोजीशन आया है रिवर्स। अब क्या हो रहा है कि निफ्टी को ऊपर किसी कीमत पर अभी फ़िलहाल 2-4-6 महीने नहीं जाना है। जो जाएगी वो ट्रेडिंग के लिए जाएगी, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जाएगी। 2-4-600 700 800 900 पॉइंट की रैली हो सकती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। न्यूज़ पर ये बाज़ार चलता है, ये न्यूज़ पर ही पूरा डिपेंड करता है बाज़ार। ये बाज़ार आपको न्यूज़ के ऊपर फैक्टर इन होता है। पहले क्या बताओ, जो भी बाज़ार होता है वो पहले फैक्टर इन होता है, वो बाद में आपको दिखलाता है, पहले वो फैक्टर कर लेता है। अच्छा, बाज़ार हमेशा दोनों साइड एक्सेसिव करता है। ये हमारा पिछला अपना अनुभव बता रहा है कि बाज़ार दोनों साइड एक्सेसिव करता है। जिस शेयर को खींच के ले जा रहा है उनको लगातार अप रख के वो अपनी वेल्थ बनाता है, और जिस शेयर को लगातार बेच के नीचे आता है वहाँ आपकी वेल्थ को खाता है। ये एक उसके साथ कोई ना कोई तो चीज़ होगी। चूँकि ऐसा है कि निफ्टी के अंदर में सारा डाटा निफ्टी कंपनी के पास या जॉबर्स के पास या जो ट्रेड कराते उनके साथ है, आपके पास कोई डाटा नहीं है। अब दो बात ये उठती है कि आज इतना बड़ा कॉल और पुट बिक रहा है ऊपर और नीचे, मतलब पुट खरीदो कॉल खरीदो, पुट बेचो कॉल बेचो। अब सवाल ये कि इसको करता कौन है? करता वो है, और करने वाले छोटे नहीं हैं, सब बिग शॉट्स हैं, सारे बिग शॉट्स हैं। मार्केट 700 पॉइंट नीचे, मार्केट 700 पॉइंट ऊपर, तो फ़ायदा क्या स्मॉल इन्वेस्टर या हमारे जैसे या आप जैसे किसी इन्वेस्टर्स का होता है? नहीं होता है दोस्तों, कतई नहीं होता है। मेरी बात को बहुत, मैं अपने 28 साल के अनुभव से इस बात को बहुत ख़ास बात आपको समझा रहा हूँ कि कॉल पुट और ऑप्शन चेन, ये और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ जो है वो सब बिग इन्वेस्टर्स के लिए 500 200 400 600 800 करोड़ वाले के लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है। आप इसकी तरफ ध्यान देंगे, टीवी के एंकर्स को सुनेंगे, उनकी बात को सोचेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। क्योंकि फ़ायदा किसको होना है उनको पता है। उनको पता है कि क्या न्यूज़ डाल के 700 पॉइंट गिराना, क्या न्यूज़ डाल के 700 पॉइंट बढ़ाना है। ये हमारे और आपके बस में कतई नहीं है। मेरी इस बात को बहुत सीरियसली समझने की कोशिश करें।
मेरा अपना इसमें कुछ भी नहीं जाता आता। मैं तो केवल आपको इन सब बातों को इसलिए ट्राई वो कर रहा हूँ कि मैं इसका पुराना जानकार और मुक्तभोगी हूँ। मुक्तभोगी क्यों? क्योंकि बहुत बार फ्यूचर, कॉल, पुट, ट्रेडिंग, ऑप्शन ऑप्शन खरीदना बेचना, ये सारे दिन भर जितने टीवी के एंकर हैं ये आपको समझाते रहेंगे, लेकिन करते वो क्या है? पहले आप इस पर ध्यान से समझिए। वो अपनी दुकान चलाते हैं, वो आपको बोल के अपना माल बेचते हैं, आपको फंसाते हैं और 10 मिनट बाद वो निकल जाते हैं और आप फंसे रहते हैं। फंसे क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कहाँ घुसना है, कहाँ निकलना है। आपको कुछ नहीं पता। आप उनकी बात सुन लिए और वहाँ का इंतज़ार करेंगे। वो 100 पॉइंट पहले अपना काट के निकल जाएंगे और 100 पॉइंट ऊपर होने के बाद वो अपना बेच के निकल जाएंगे, और आप तो सोचते रहेंगे कि उसने बोला था इतना, ये आएगा। कभी नहीं आएगा। रोज का ये खेल है, ये मार्केट है। मार्केट आपको देने के लिए नहीं है, मार्केट आपसे लेने के लिए है। 95% लोग आज के दिन में मार्केट में पैसा देते हैं। लेने वाले 5-7 स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो पैसा पाते हैं। अब पैसा कौन पाता है? आपके पास विज़न होना चाहिए, आपके पास उस विज़न को समझने की शक्ति होनी चाहिए। वो शक्ति कब आएगी? वो आएगी तब दोस्तों जब आप भी इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर इतना पैसा कमाना आसान होता तो हमारे यहाँ इतनी बड़ी 130 करोड़ जनता में से 1-2-3% ही क्यों करते इक्विटी? सभी करते? ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने अपने 28 साल के ट्रेडिंग करियर, इन्वेस्टिंग करियर में इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो अभी समझने में भी और 28 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये रोज़ नया करते हैं, कुछ रोज़ नया करते हैं जो हमारे आपके समझ के बाहर है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, जितने आप YouTube चैनल्स पर व्यूवर्स जितने को देखते होंगे, कोई ये सब चीज़ें आपको कभी बता के दिखा दे तो मुझे बताइएगा। सब वो निफ्टी का ट्रेंड वो बना के और नीचे ऊपर का वो करके आपको दिखाएंगे। प्रैक्टिकल कोई नहीं बताएगा, मेरे सिवा कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने 28 साल 10 घंटे 9 घंटे टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ खरीद बेच के गुजारा है, और बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा गंवाया है। झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत पैसा कमाया है। बहुत ऊपर से बहुत नीचे बहुत से शेयर्स को काटना पड़ा, हटाना पड़ा, गायब करना पड़ा। अब 2 बात और ध्यान से सुनिएगा। मैं तो बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। पता नहीं क्या है ऐसा दिमाग के अंदर कि अपने दोस्तों के साथ अब इन बातों को शेयर करने का मन करता है। जब ऊपर से बांटते हुए वो नीचे आते हैं तो कहाँ ले जाएंगे? दोनों साइड एक्सेसिव करते हैं। अब उन कंपनियों पर आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कौन सी कंपनियां डूब के ख़त्म हो रही हैं और कौन सी सरवाइव कर रही हैं। सरवाइव करने वाले में तो फिर भी चांस है वो ऊपर जाएगी। अब सरवाइव कौन करेगी? थोड़ी सी गवर्नमेंट की कंपनियाँ हैं, बाकी प्राइवेट कंपनियाँ। आप पुराना इतिहास देखना चाहते तो मैं आपको बताऊं, यूनिटेक्स, DLF, JP एसोसिएट, सुबेक्स, सो मिनी में तो अगर अपना पूरा वो उठाऊंगा तो कम से कम 100-150 मिल जाएंगे। खैर चलिए, छोड़िए, जाने दीजिए, इतना लंबा हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और अब उसमें से कई कंपनियां डूब के ख़त्म हो गई, जिनके शेयर्स मेरे 2-2, 5-5 हज़ार पड़े थे। फिलहाल मैंने तो अभी कई शेयर्स को काट दिया। वो नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसकी तरफ कोई दिमाग में नहीं है, क्योंकि अब वो ख़त्म होने के कगार पर है। यूनिटेक मैंने काटा है, अभी JP एसोसिएट, JP विंप्रा पड़ा हुआ है। इस तरह करके कई शेयर्स हमने काटे हैं। अभी DHFL भी काट दिया, कई और इस तरह के शेयर्स।
इनमें नुकसान बुक कर लिया, हट गए। मालूम है कि अब ये कंपनियां डूब चुकी हैं, अब इनमें कुछ नहीं होने वाला। चलिए ठीक है, मैं कहाँ से कहाँ चल रहा था, कहाँ चला गया, मैं मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। चलिए ध्यान रखिए आप इस बात का। हाँ, मैंने अभी 2 दिन पहले 26 शेयर्स बताए थे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, सिर्फ उनके लिए जिनके पास कैपेसिटी है, जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर सकते हो। 2 दिन के अंदर उन सारे शेयरों में बहुत अच्छी चाल आई है। क्यों आई है कि गिरते बाजार में वो शेयर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बढ़ते समाज बाजार में वो गिरे थे। अब गिरे थे तो उनके साथ क्या था, उनके साथ जावर चीटिंग कर रहा है। वो उसको बटोर के गिरा के आपको थका के पका के उस माल को बटोरना चाहता है। वो इतने स्तर पर नीचे ला दिया है कि आप 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये 18 रुपये में बेच के हट जाएं। वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको समझाने के लिए हमको 2-4 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा। ये 2-4-10 मिनट में ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाले, आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। ये एक आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के लिए इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ कि मैं भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ। तो आप बहुत केयरफुली, वैसे बाज़ार लगातार, मैं अपने पीछे 25-30 वीडियो में बोल चुका हूँ, बाज़ार अभी नीचे ऊपर नहीं रहेगी। ये 2 साल, ये 1 साल तो पकाऊ और 1 साल कंसोलिडेशन, 2 साल, और जो 2 साल ये बच जाएगा वो अगले 3 साल के बाद मोस्ट रिच होगा। ये ध्यान रख लीजिए। आपको अपनी वेल्थ सेव करनी है, आपको कुछ बेचना खरीदना नहीं, आप पड़े रहना है। जो जॉबर का काम है उसको कर लेने दीजिए। आप अगर बेचेंगे नहीं, आप पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं खोएंगे, आप डर के निकल जाएंगे। वही तो वो चाहता है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, फिर मैं कल आपसे मिलूँगा दूसरे वीडियो और दूसरे विषय के साथ। मैं विनय अग्रवाल, और चाहता हूँ आपको बहुत सी बातें बताएं अपने 28 साल के करियर का, लेकिन चलिए अब इतनी जल्दी बता पाना बहुत मुश्किल है। बड़े विषय हैं, बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी थिंकिंग है, और प्रैक्टिकल बात बताऊंगा आपको। कोई भी ऐसी चीज़ जो मार्केट के अंदर मैं वो लाइन ड्रा करके और टेक्निकल आपको दिखा के वो सब कर सकता हूँ, मेरे पास है पूरा जुगाड़ NSE पर, लेकिन मैं करता नहीं हूँ, मैं अपने लिए रखता हूँ। आपको उन चीज़ों में उलझाना ठीक नहीं है। हाँ, जिन 26 शेयरों को बताया था उनको आप देखिए, और जो पुराने शेयर्स बताए थे जिनको, उनको तरफ ध्यान दीजिए कि आज गिरते हैं मार्केट में वो कैसे ऊपर जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। विनय अग्रवाल।